8 मद, संकादि अष्ट दूषणम, शंका आदि 8 दोष, मलम संपूर्ण जानते, 3 मूर्ताएं, ये सहित 25 दोष को सम्यक दृष्टि जानता है। और सेवनम दुखम दारुणम, इनका सेवन करने से बहुत मनुष्य दुख भोगने पड़ते हैं। ये संसार भ्रमण के कारण है। संसार में जो संसार को भटकने के कारण है। सम्यक दृष्टि इन सबको जानता है और इनसे बचना चाहता है। यहाँ 25 दोष इनके हैं। 8 शंका, जैसे धर्म में शंका करना, जैसे मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, इसको मानना। मैं आत्मा हूँ मानना है, मगर फिर भी शंका है कि मैं आत्मा हूँ या शरीर नहीं हूँ, ये मानना है। ये यदि आप इसको मान लोगे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो ये शंका अपने अंदर की ही खत्म हो जाएगी कि मैं आत्मा ही हूँ, शरीर नहीं हूँ। और तत्वों का श्रद्धान करना, जैसे अपने गुरु महाराज ने जो भी बताया है उनके वाक्य को अपने अंदर श्रद्धान करो, उनकी एक एक बात को मानो कि वो सत्य है। और जैसे और भी शंकाएं रहती हैं, जैसे कि लोक में मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मैं किस गति में जाऊंगा, नरक गति में जाऊंगा, मेरा क्या होगा, ये सब दिमाग में शंकाएं बनी रहती हैं। और यदि कोई बीमारी आ गई तो बीमारी के कारण भी ये दुख होता है, क्या होगा मेरा, कितनी वेदना होगी, कैसे क्या होगा। ये सब वेदना भय है, ये अंदर का भय है अपना, इसको दूर करना है। और असुरक्षा, मेरी सेवा, बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा, इसके बारे में क्या सोचना, बुढ़ापे में क्या करना सेवा करके। अपन अपने भगवान का स्मरण करो, अपना जो होना है वो होएगा, सब कर्मों का फल है। अपन को सेवा मिलनी होगी वो भी अपने कर्मों का फल है, नहीं मिलनी होगी वो भी अपने कर्मों का फल है। यदि अपन ये सोच लेंगे हमारा बेटा नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा, अपना कर्म अच्छे होंगे तो सब करेंगे। और अगुप्ती, मेरा धनादि कोई ले जाएगा, क्या करेगा, ऐसा सब कुछ। और मरण का डर, अरे ये मर जाऊंगा मैं, मुझे बड़ी बीमारी हो गई तो मैं मर जाऊं, अरे क्यों, कर्म जब आएंगे, कर्म जब सता रहे हैं तो वो झेलोगे आप, और उसके बाद ही आपका मरण होगा, पहले थोड़ी चले जाओगे आप। इसका डर क्यों रहना अंदर शरीर में। अब आत्मा है, आत्मा को तो एक ना एक दिन जाना ही है, कुछ भी कर लो आप, उसको तो जाना ही है। अब यदि आप मरण के डर से, यदि आप धर्म में ध्यान नहीं लगाओगे, आप धर्म की रुचि नहीं रखोगे, बस यही सोचते रहोगे मैं मरने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, फिर क्या करोगे आप। इसलिए आप धर्म का ध्यान करो और श्रद्धा रखो, सब कुछ अच्छा हो गया। बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है धर्म का ध्यान करने से, वो सब दूर हो जाता है। और इच्छाएं, अपनी आकांक्षाएं, भोगों की कामना करना कि मैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ये इतना हो जाए, उतना हो जाए, इन सब की कामनाएं कर लो, तो इससे क्या होगा, आप अंदर मतलब कर्म और बढ़ाते जाओगे अपने। और जैसे विचिकित्सक मतलब मिथ्या दृष्टि जीव क्या होता है, घृणा करना, कोई को कोई बड़ी बीमारी हो गई उसको देख के गिलानी करना, ये नहीं करना चाहिए, ये अपने अंदर भाव नहीं लाना चाहिए। गिलानी वाले कोई की अच्छे मतलब अब वो उनके कर्म हैं, अब उनको हो गई वो बीमारी, अपन गिलानी लाएंगे तो अपन के कर्म और बढ़ जाएंगे ना, इसलिए अपन को किसी को देख के गिलानी भी नहीं करना चाहिए। और जो मूढ़ दृष्टि मतलब इसको मानना उसको मानना, जो मतलब ये देवी देवताओं को मानने लगे, वो देवी देवताओं को मानने लगे, जी मूढ़ दृष्टि को छोड़ो, मूढ़ताओं को छोड़ो, क्योंकि इनसे इनमें कोई धर्म नहीं है। जो अपने गुरु महाराज ने जो अपन को सही रास्ता बताया है, आप उसी राह पर चलो कि उनने ये पहले कुछ भी करना, अपन तो सीधे आके अपन को तो भाव पूजा करना है, भावों की कीमत है, द्रव्य अपन को कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ अपन को ध्यान लगाना है, बस इसी में अपना सब हो जाएगा। तो अपन पीछे क्यों जाएं, भगवान ने अपन को जब आगे शुरू से ही आगे दिया है तो अपन पीछे क्यों जाएं। कोई चीज़ अपन को पीछे जाना ही नहीं है, अपन तो सबसे आगे हैं, अपन को उस सिर्फ गुरु महाराज की बात का ध्यान रखना है। अस्थितीकरण क्या होता है, जैसे अपन अपने धर्म पे अड़िग रहो कि हाँ हम स्थिर हैं, हम जैन हैं,
और कोई चीज़ को बस मानना नहीं है, अपन को कहीं झुकना नहीं है, ये अपना स्थितिकरण है। ये सम्यक दृष्टि की बात है कि मतलब सम्यक दृष्टि जीव टिका रहता है, एक ही बात पर टिका रहता है कि हाँ मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, बस यही बात है उसकी। और आवाश्चल्य की भावना किसमें रहती है? सम्यक जो मिथ्या दृष्टि जीव रहता है उसमें आवाश्चल्य की भावना रहती है, वो किसी के प्रति प्रेम नहीं रखता। मगर जो सम्यक दृष्टि जीव रहता है उसको सबके प्रति प्रेम की भावना रहती है। और आप्रभावना मतलब सम्यक दृष्टि जो मिथ्या दृष्टि जीव रहता है वो उसको ना धर्म में रुचि रहती है, ना कोई भी धर्म प्रभावना में भी रुचि नहीं रहती। और जो सम्यक दृष्टि जीव रहता है उसको धर्म का प्रचार प्रसार हर चीज़ करने में बहुत रुचि रहती है। ये शंका है, ये सम्यक दृष्टि जो मिथ्या दृष्टि जीव है इनके अंदर ये शंकाएं रहती हैं। और सम्यक दृष्टि जीव जो रहता है और वो इन शंकाओं से परे रहता है, वो इन शंकाओं से दूर रहता है और अपने में मस्त रहता है। और इसके बाद क्या है? 8 मद है, जैसे कुल मद, जैसे हम बड़े कुल में जन्म ले लिया हमने, और हमने उसके बाद बल मद है, हम बहुत बलशाली हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी कुछ भी कर सकते हैं, हमें बहुत बल है। और धन की वजह से धन मद ये रहता है, हम धन के कारण ये भी कर सकते हैं, वो भी, हमारे पास बहुत धन है तो हम धन से सब कुछ खरीद सकते हैं, ये इस चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। और तप, अपन ने कोई तपस्या कर रहे हैं, अरे हमने बहुत तपस्या सिद्धि प्राप्त कर ली, इस चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। और ज्ञान मद, आप ज्ञानवान हो तो उस चीज़ का भी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम ज्ञानवान हैं। ज्ञान वो तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मगर उसका घमंड करने से ज्ञान कम हो जाता है, इसलिए ज्ञान का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। और रूप मत, सुंदरता क्षणभंगुर है, थोड़े टाइम का रहता है, सुंदरता का घमंड भी नहीं करना चाहिए। और रिद्धि मत, मैंने जैसे कोई भी चीज़ है सीखी है आपने, कौशल्य हो, हर चीज़ में निपुण हो, तो उस चीज़ का भी आपको घमंड नहीं करना चाहिए। और उसके बाद 6 अनायतन हैं, जैसे कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र। और जो इन कुगुरु और कुदेव और कुशास्त्र को जो मान रहे हैं, आपको उनको भी उनके साथ भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र हमको नरक के द्वार में पहुंचाते हैं। और 3 मूर्ताएं भी हैं इनमें, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और पाखंड मूर्ता। लोक मूर्ता में क्या होता है? जैसे आप पुराने जमाने से कुछ मान रहे हैं कि दरवाजे के पैर पड़ना, ये सब चीज़ें, और नदी में स्नान करना, ये और जो पुरानी परंपराएं जो मानते जा रहे हैं वो लोक मूर्ता में आती है। और देव मूर्ता में ये आती है, कोई भी भगवान को, कोई भी देवता को मान लो, अरे इससे मनोकामना की प्राप्ति हो जाएगी, ये इनकी पूजा करने से ये फल मिल जाएगा, ये सब देव मूर्ता के अंतर्गत आता है। और पाखंड मूर्ता के अंतर्गत क्या आता है? जो ढोंगी साधु लोग रहते हैं वो आपको कुछ ना कुछ बताते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये सब, और आप उनकी बातों में आ जाते हो, तो ये पाखंड मूर्ता होती है। और इन सब मूर्ताओं से आपको दूर रहना चाहिए। और इन सब 25 दोष जो है ना, यदि आप इनका मतलब शंका है और 8 मद हुए और मूर्ता हुई, इनको यदि आप छोड़ने का प्रयास करेंगे तो आप सम्यक दृष्टि जीव कहलाएंगे। बोलो जिनवाणी मातेश्वरी की जय। इसी क्रम में हमारे शायद बाकी के साथी आज अनुपस्थित हैं, तो मैं सभी भाई बहनों से अगर विनती करूंगी, अगर किसी को अपने विचार रखना हो तो वो रख सकते हैं। और अगला क्रम हमारा 21 तारीख को रहेगा, तो उसके लिए भी सादर आमंत्रित हैं, जिनको नाम देना है आप दे सकते हैं। अगर किसी को विचार रखना हो तो रखिए, नहीं तो हम यहीं महाराज जी से अनुरोध करेंगे कि आप इस विषय में उद्बोधन दें अपना। भैया कोई नहीं है तो हम तो हैं।
क्या करें।